आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 या 8 रमज़ान मुबारक आज हो गई है। और मार्केट के अंदर ये चूरन जो है, ये मंजन काफ़ी बेचा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में बहरा टाउन की मार्केट कैसी रहेगी। बहरा टाउन की मार्केट जो है वो बूस्ट कर गई। बहरा टाउन की मार्केट के अंदर जो है एक पैसों का तूफ़ान आ गया। ट्रेडिंग इस वक्त जितनी ज़्यादा तेज़ हो गई। आज इसी चीज़ को हकीकत डिस्कस करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। और मल्टीपल वीडियोस के अंदर हम लोग पहले भी यही कहते हैं कि हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जो हकीकत हकीकी पिक्चर होगी बहरा टाउन कराची की, वो आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छाई होगी तो अच्छाई डिस्कस कर रहे होंगे, बुराई होगी तो वो बुराई भी हम लोग महज़्ज़ब तरीके से अखलाकियात में रहते हुए आपसे हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से हम नेक्स्ट टाइम मज़ीद एफर्ट करके अपडेट्स आप लोगों से शेयर कर रहे हों। और अगर आप बहरा टाउन कराची के अंदर किसी किस्म की रियल स्टेट वगैरह की सर्विसेज चाहते हैं तो भी हमारी टीम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मेन टॉपिक पर आते हैं। इस वक्त जैसे आप लोगों से हम डिस्कस किया था, ये मंजन काफ़ी बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर कि रमज़ान मुबारक के अंदर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर जो पहले से 1.5 महीने 2 महीने से मार्केट हकीकी चल रही है, वही मार्केट चल रही है। ये नहीं है कि लोग यहाँ पर आ गए हैं बोरियों के अंदर पैसा लेकर और उन्होंने सड़कों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया कि हमें प्रॉपर्टीज़ देते जाएं और पैसा लेते जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मार्केट के अंदर इस वक्त बायर्स जो मौजूद हैं, वो थोड़ी सी आप लोगों से पिक्चर भी शेयर कर लेते हैं कि इस वक्त बिल्ड प्रॉपर्टी के, ख़ासतौर पर विलास के और अपार्टमेंट्स के जो बहरिया के हैं, इनके बायर्स जो हैं मार्केट के अंदर वो हमेशा से मौजूद भी रहते हैं और इस वक्त मौजूद भी हैं। और छोटी सी ये हकीकत भी है कि मार्केट के अंदर इस वक्त हमें भी कुछ चीज़ें चाहिए सेल पर, लेकिन वो चीज़ें जो है सेल के ऊपर इस वक्त मिल नहीं पा रही क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। इस वक्त सप्लाई जो है प्रॉपर्टीज़ की कम है या सेलर ने होल्ड की हुई है। बायर्स जो हैं वो इस वक्त कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा की बात कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का। ये तो हो गई हकीकत पिक्चर, हकीकी पिक्चर। अब अगर हम ये समझें कि इस वक्त जो है ईद आ रही है, लोगों ने ईद के लिए प्रॉपर्टी की शॉपिंग करनी है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। लोगों की बातों में आकर अपना पैसा ना फंसाया करें। ये ना हो मार्केट के अंदर आप बगैर देखे, बगैर समझे, सोचे समझे सिर्फ इस ट्रेंड को देखते हुए पैसा लगा बैठें। पहले स्टडी करें मार्केट को, देखें कि कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही या स्लो ट्रेडिंग हो रही है किसी पोजीशन के अंदर, तो आप लोगों ने पहले खुद डिसाइड करना है, फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ये जो इस वक्त मार्केट में मंजन बिकते हैं, मुख्तलिफ सीजनल मंजन, इन चीज़ों के अंदर आप लोगों ने नहीं आना। एक चीज़ ये हो गई कि ट्रेडिंग कहाँ पर हो गई, हो रही है इस वक्त, ये आप लोगों से डिस्कस किया। दूसरी चीज़, रमज़ान मुबारक के जो ये डेज़ होते हैं, अयाम होते हैं, कोई जिसे हम कह लें कि जैसे आजकल हमारी रूटीन चल रही है मार्केट के अंदर, ना ही बायर जो है वो रेगुलर सही तरह से आ पा रहा होता विज़िट करने के लिए प्रॉपर्टी का, और ना ही सेलर जो है वो सही तरह से अकोमोडेट कर पा रहा होता है विज़िट करवाने के अंदर। तीसरी चीज़, यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट जो काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल मिनिमम साइड पर टाइम दे पा रहे होते हैं काम को। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही हो, जैसी मार्केट के अंदर ये इस वक्त ये पॉजिटिव रूमर्स जो हैं मार्केट के अंदर लोग फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो और उस ट्रेडिंग के अंदर फिर मासूम लोग फंसें। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, टाइम आप लोगों से हमने डिस्कस किया कि इस वक्त मार्केट के अंदर प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो इस वक्त ट्रेडिंग क्या होगी। हाँ, जो सीरियस बायर्स हैं मार्केट के अंदर, वो किसी भी टाइम विजिट करने के लिए आज भी मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उनकी रेशो कम है। ये 3-4 चीज़ें थी जो हमने लाजमी जाना कि आप लोगों से डिस्कस कर लें कि रमज़ान मुबारक के अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा। जैसे ट्रेडिंग पहले चल रही थी वही ट्रेडिंग अब चल रही है। और मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो छोटा सा चक्कर जो चला हुआ है वो सिर्फ इस वजह से है कि मार्केट के अंदर इस वक्त सेलर ने चीज़ें होल्ड की हुई हैं। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि यार ईद गुजार लें, ईद के बाद फ्री होकर हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर लेंगे। और कुछ बायर्स भी बाज़ प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त रुक जाते हैं कि यार अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर हम लोग क्या प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। 23 या 24 रमज़ान मुबारक को बहरे का हेड ऑफिस भी बंद हो जाता है, तो हम लोग अभी ज़रा वेट कर लेते हैं, ईद के बाद ट्रेडिंग कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो शार्प और अक्लमंद इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसा मौका ढूंढ रहे होते हैं। मार्केट के अंदर चीज़ें तो हमेशा सेल पर मौजूद होती हैं, फिर कुछ लोग ये 15 दिन या 12 दिन या 13 दिन का गैप देखकर सेलर पैनिक हो जाते हैं कि यार ईद आने वाली है,
अब ये प्रॉपर्टी सेल पे लगाई हुई है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसको मैं चलो सेल कर देता हूँ। जो जिसे कहते हैं कि अक्लमंद इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे डील्स को देख रहे होते हैं। ये डील्स मार्केट रेट से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, हो सकता है कि 8 लाख रुपए भी सस्ती मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। जो लोग ये 10 दिन 12 दिन के पेमेंट टाइम पर चीज़ को बेचकर निकल रहे होते हैं, ऐसे बायर्स जो हैं, ऐसे अक्लमंद बायर्स फिर मार्केट में फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये 4-5 सर्कमस्टेंसेस जो हैं आप लोगों से मैंने डिस्कस किए कि मार्केट के अंदर इस वक्त हकीकत क्या है और ट्रेडिंग जो चल रही है वो कहाँ कहाँ चल रही है, और तीसरी चीज़ कि इन दिनों के अंदर ट्रेडिंग कैसे लोग कर रहे होते हैं, कौन लोग नहीं कर रहे होते और कौन फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, या आप कोई हमें चीज़ समझाना चाह रहे हो, कोई मशवरा देना चाह रहे हो, तो कमेंट्स लाजमी किया करें। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हकीकत आप लोगों ने मार्केट में क्या देखी। आप हमारे रियल एस्टेट एजेंट भाई हैं या हमारे मौजूद क्लाइंट्स हैं, अगर आपने भी कोई इस किस्म की यहाँ पर ट्रेडिंग देखी है या आपका नज़रिया क्या है, वो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं एक और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।